नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, आज देश में स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 यानी अपने कार्यकाल के पहले साल में देश में 2 अक्टूबर के दिन को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाए जाने का घोषणा की। आज ही एक महानुभाव महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। सुनते हैं बापू को भी स्वच्छता पसंद थी, सफाई पसंद थी। उन्हें बकरियां भी पसंद थी, बकरियों का दूध भी पसंद था। और यह भी सुनने में आता है, हम सबको बचपन से बताया गया है कि उन्हें भारत की आजादी भी पसंद थी। पसंद तो उन्हें यह भी था कि जैसे ही आजादी मिल जाए वैसे ही तब की कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कब कहां बुजुर्गों की पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाता है। तो आइए हम भी प्रारब्ध के इस मंच पर आज देश में मनाए जा रहे स्वच्छता दिवस पर कुछ बात करें। और बापू तो केंद्र में हैं ही। आज न कोई सवाल होगा न कोई जवाब होगा। हमारे सभी सम्मानित पैनलिस्टों से उनके उनके गांधी, आप सबने सुना होगा अपने अपने राम, लेकिन सबके अपने अपने गांधी भी हैं। तो आइए जरा जानते हैं कि आज स्वच्छता दिवस पर कैसे कैसे गांधी निकल के आते हैं चर्चाओं के बीच। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा व्यालोक जी से। व्यालोक जी, आपके गांधी। गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं हमारे देश के जिनको आप नकार नहीं सकते हैं, चाहे वजह जो भी हो। उनको आप दुत्कार सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनके भक्त हो सकते हैं, और सबसे बड़ा काम जो किया जा सकता था वो हम भारतीयों ने कर दिया है कि उनको मूर्तियों में, उनको नोट में, उनको बाकी जगह पर रख दिया गया है। बाकी जो सो कॉल्ड गांधीवादी हैं वो भी गांधी को कितना मानते हैं और कितना जानते हैं, यह भी एक विमर्श का विषय है। मेरे गांधी वह हैं जिनकी गरीबी को मेंटेन करने के लिए कांग्रेस को बड़ा खर्चा करना पड़ता था। और ये मैं नहीं कहता हूं, सरोजिनी नायडू ने कहा। तीसरे दर्जे में जब वह चलते थे तो पूरा दर्जा खाली करवाया जाता था उस समय, उसमें कांग्रेस के स्वयंसेवक ही बैठते थे। और ये सारी बातें अब बिल्कुल सामने हैं, सार्वजनिक पटल पर है। लेकिन मैं इसको फिर से इसलिए दोहरा रहा हूं कि मैं आप सभी जनों को कम और जेन जी जिसे कहते हैं उनको अधिक संबोधित करता हूं कि वो जाने कि गांधी नाम से जो एक तिलिस्म रचा गया है इस देश में, वह तिलिस्म असल में कुछ नहीं है, बालू की एक भीत है जिस पर आप ऐसे उंगली लगाएंगे और वो भड़बड़ा कर गिर जाएगी। दिक्कत क्या है इस देश में कि हमने हमेशा से वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स जो है हमारा नेचर, उसको हमने हमेशा ही प्रमुखता दी। आप देखिए, हम आजाद हुए, हमारे सामने राष्ट्र निर्माण का एक कार्य था, लेकिन हमने ये काम किसे सौंपा? उस व्यक्ति को जो एक्सीडेंटल हिंदू था, उस व्यक्ति को जिसे कांग्रेस खुद नहीं चाह रही थी, एक गांधी को छोड़कर जिसका कोई सपोर्टर तक नहीं था। और ये भी इतिहास का एक तथ्य है, यह कोई ऐसी बात नहीं है कि लोग कहें कि नेहरू का कद छोटा करने के लिए या संघी साजिश है, भाजपाइयों की साजिश है। नहीं भाई, उस समय जितनी कांग्रेस की कार्य समितियां थी सभी ने, किसी ने भी नेहरू का नाम प्रपोज नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद गांधी की इच्छा थी, इसलिए उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ध्यान रहे, ही वॉज नॉट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। और यहां से गांधी की यात्रा शुरू होती है। उसके अलावा जो गांधी दिन भर, आज जो अली मौला हम लोग सुनते हैं, जो रामायण की कथा करने वाले एक बड़े नाम है मुरारी, वो जैसे बीच में अली मौला गाते हैं, इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत गांधी ने की थी, जब उन्होंने सबसे बड़े भजन रघुपति राघव राजा राम को जबरदस्ती अपने हिसाब से, वो लिरिसिस्ट भी थे, गांधी में प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई थी, वो लिरिसिस्ट भी थे। वह किसी नरसीदास के भजन को अपने हिसाब से भी बना देते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, जबकि वो है क्या? वो
ईश्वर अल्लाह तो तब आएंगे ना जब उनको पता होगा कि उस समय अल्लाह नाम की कोई चीज भी है। जबकि वो भजन जब लिखा गया तब तो रेगिस्तान में वो धर्म था। माफ कीजिएगा, मेरी आवाज बार बार थोड़ी तकलीफ। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी बात गांधी ने ये की कि उन्होंने हिंदुओं को दोयम दर्जे बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके कई सारे ऐतिहासिक बयान हैं कि मुसलमान आपका वध करने आ रहे हैं तो अपनी गर्दन फेर दीजिए, अगर रेप हो रहा है तो भी उसको बर्दाश्त करना, हमारे भाई हैं। जो मस्जिदें खाली हुई थी 47 में, उसमें हिंदू शरणार्थी नहीं रह सकते थे, लेकिन जितने भी मंदिर थे पाकिस्तान के, उनका क्या हाल हुआ है वो सबको पता है। चूंकि समय की सीमा है, इसलिए मैं केवल हमेशा की तरह अपने जो मेरे युवा श्रोता हैं या जो मेरे युवा साथी हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि गांधी को आप पढ़िए, समझिए, क्योंकि आप जहां जाएंगे वहां गांधी नाम का तिलिस्म आपको घेर कर रखेगा। इस देश में 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार है, बावजूद इसके यहाँ का जो नैरेटिव है वो राजघाट पर जाने को उनको मजबूर ही करेगा। वो राजघाट पर जाने के बाद उनको माल्यार्पण से लेके और तमाम चीजें करवाएगा, लेकिन गांधी को पढ़िए, बुनिए और उनको समझिए, और तब आपको पता चलाएगा कि यह कितना दिलफरेब और खूबसूरत झूठ है। जी बिल्कुल। ये थे व्यालोक जी के गांधी जी। और दर्शकों, जैसा मैंने कहा कि आज कोई सवाल नहीं है, ना कोई जवाब है। आज देश में स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है 2 अक्टूबर, जिसकी शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री ने की, और संयोग से आज ही गांधी जी की जन्मदिन भी है। अगला जो मैं जानना चाहूंगा, अनिल सिंह सर, आपके गांधी, मैं आपका टेक जानना चाहूंगा। सबसे पहले पैनल में उपस्थित सभी विज्ञजन को मैं नमस्कार कहता हूं, सभी दर्शकों को भी जय सिया राम। देखिए, गांधी जी की शख्सियत इतनी बड़ी है कि उनके बारे में 5 मिनट में कुछ कह के ख़त्म कर देना बहुत ही कठिन काम है। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए मैं केवल एक बात कहूँगा कि गांधी जी के मूल्यांकन में जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं, और ऐसा प्रख्यात इतिहासकार आरसी मजूमदार ने भी लिखा है, उनके मूल्यांकन में जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं वो ये है कि उनके संत स्वरूप और उनके नेता स्वरूप दोनों को मिला करके देखते हैं, जबकि दोनों को अलग अलग करके देखने की जरूरत है। निश्चित रूप से गांधी में कुछ संतों के गुण थे। पूरी जिंदगी उन्होंने आधी धोती में काट दी। आप विश्वास करें, ये कोई मजाक नहीं है, आप करके देखें कुछ दिन तक। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य और स्वामी परमहंस योगानंद जैसे लोगों ने अपनी जीवनियों में गांधी के संत स्वरूप की चर्चाएं की हैं। गांधी जी को अपनी स्वाद इंद्रिय के ऊपर पूरा नियंत्रण था उनका। वो खाने में नीम की चटनी खाते थे और नीम की चटनी चाटते समय जरा भी जो है वो मुंह नहीं बनाते थे। ये सारी चीजें तो हैं, अपने संत थे। लेकिन इसके साथ में ये कहना कि उन्होंने आजादी दिलाई, ये थोड़ा अन्याय हो जाएगा। उनके संत स्वरूप को अलग रखिए और उनके नेता स्वरूप को अलग रखिए, तब आप उनका सही सही मूल्यांकन कर पाएंगे। अब उन्होंने क्या किया कि अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए अपने संत स्वरूप का इस्तेमाल किया है, और संतई चमकाने के लिए जो राजनीति में उनका जो एक स्थान बन गया था बाय एक्सीडेंट, उसको इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने एक साथ सभी को बेवकूफ बनाया। अब उदाहरण के लिए उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग को ले, जिसकी कोई चर्चा करेगा ही आगे, बहुत ज्यादा विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा उसके। लेकिन देखिए उन्होंने क्या किया। ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग, ये तो हमारे भारतवर्ष में जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी परंपरा रही है संतों की। ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग जैसा काम तो किसी ने नहीं किया। ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग करने की जरूरत उनको इसलिए पड़ी क्योंकि नेतागिरी का मार्केट जब उनका डाउन हो रहा था, तब उन्होंने अपनी संतई दिखा करके
वहां पे अपना थोड़ा सा वेटेज बढ़ाने की कोशिश की। आप याद करें, ब्रह्मचर्य का प्रयोग उन्होंने रिपीट कब किया? एक बार तो किया, दूसरी बार उन्होंने तब रिपीट किया जब वो नोआखाली गए हुए थे। नोआखाली में दंगे चल रहे थे, उन्होंने घोषणा की कि वो नोआखाली जा रहे हैं। रास्ते में थे, उनको पता लगा कि बिहार में भी जो है दंगे शुरू हो गए हैं। वो बिहार में निश्चित रूप से वहाँ हिंदू भारी पड़ रहे थे मुसलमानों के ऊपर, तो उनको लगा कि बिहार में जाना उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नोआखाली में तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो बिहार में जा करके उन्होंने वहां पर दंगे रुकवाए। उसके बाद नोआखाली जब वो पहुंचे तो वहां की हालत ये थी कि दंगे जो है, मतलब हिंदू करीब 90% तो समाप्त हो चुके थे, दंगे भी 90% समाप्त हो चुके थे। इसके बावजूद जब उनकी वहां कोई नहीं सुन रहा था तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का प्रयोग अपना आरंभ कर दिया। वहां पे बुला लिया सुशीला और कौन कौन महिलाओं को, और वहां पे उनको लगा कि हो न हो ये दंगे मैं इसलिए नहीं रोक पा रहा हूं क्योंकि मेरे ब्रह्मचर्य में कोई खोट है। ठीक बात। और गांधी जी जो है, ये मैं आधा मिनट और लूंगा केवल। गांधी जी ये कहा भी करते थे कि उनके किसी भी कार्य का मूल्यांकन केवल 3 बातों के आधार पर किया जाए: सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। तो उनको जो है इन्हीं 3 पैरामीटर्स पर इवेल्युएट करना चाहिए, बजाय इसके कि आजादी की लड़ाई में उनका क्या योगदान था। 5 मिनट हो गए मेरे ख्याल से। बिल्कुल साहब। और सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में आपने काफी अच्छा विवेचन किया और उनके ब्रह्मचर्य आपने नापने का प्रयास किया। यहां पर बात यह चल रही है कि शुरुआती कोई सवाल नहीं है, किसके कैसे कैसे गांधी। मैं आता हूं संदीप आर के सिंह साहब के पास। संदीप जी, आपके लिहाज से आपके गांधी कैसे हैं? मुखौटा इस मारे कि 2000 साल से जब से क्रिश्चियनिटी पैदा हुई, मिडिल ईस्ट से निकली, उसने पूरे यूरोप पर कब्जा किया, नॉर्थ अमेरिका पे कब्जा किया, साउथ अमेरिका पे कब्जा किया, सबको खत्म कर डाला। ऑस्ट्रेलिया को भी खत्म कर, मतलब जितने ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे सबको खत्म किया। यह प्रयास उसने भारत में भी किया। यहाँ पे अत्याचार की कोई कमी नहीं की। हिंदुओं को मारने में, बुरी तरह मारने में, कत्लेआम करने में। गोवा में जो पोर्टुगीज इंक्विजिशन है, अब उसमें अंग्रेज और पोर्टुगीज और फ्रेंच सब एक जैसे ही थे। फ्रेंच थोड़े ठीक थे, बाकी सब एक ही जैसे थे। और इस्लाम ने भी वही काम किया कि आपके देश पर उन्होंने उनको इराक, ईरान, पर्शिया, इस तरीके की सभ्यताएं मिली, इजिप्ट मिला, उन्होंने वहां पे अपना जो भी काम था किया। भारत से समस्या यह है कि भारत पे कब्जा करना है, दोनों को करना है। आपस में हम बाद में लड़ लेंगे, जैसे यूरोप के पूरे कल्चर को खत्म किया, उसके बाद क्रूसेड्स हुए इस्लाम और ईसाइयत में, कि हमको जो है अब हम यूरोप पे हम सबको मार चुके हैं, पुराने लोगों को, प्रकृति पूजकों को पागन बोल के, तो अब हम आपस में लड़ेंगे, ईसाई और मुसलमान। भारत में क्या दोनों हाथ मिलाएंगे, पहले हिंदू खत्म करो। तो 1857 तक जो है ब्रूट फोर्स के साथ ईसाई और अंग्रेज और मुसलमानों ने भी पूरा प्रयास किया, भारत हार नहीं मान रहा था। तो फिर क्या हुआ कि भाई कैसे करें, तो एक इवोल्यूशन होता है या एक अपना जो है मॉडस ऑपरेंडी चेंज की जाती है। तो उसमें फिर यहीं के लोगों को पकड़ना शुरू किया गया कि भाई यहीं के लोगों के माध्यम, जिनका चेहरा, जिनका आवाज, जिनका नाम, सब कुछ यहीं का है, पर वो काम हमारा करें। गांधी उसमें उनका सबसे सफल प्रयोग था। गांधी के सत्य के साथ प्रयोग थे कि नहीं थे, गांधी एक अंग्रेजों का बहुत अच्छा सफल प्रयोग था भारत पर, एक ऐसा घोटाला जो भारत के लोगों के साथ किया गया। मेरी मतलब थोड़ा सा लाइट वगैरह की कमी है, पर हो सकता है मेरी आवाज आ रही हो। आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, आप जारी रहे जी। तो मैं ये कह रहा था कि हमारा जैसे गांधी को प्रस्तुत किसने किया सर? गांधी अचानक से भारत के जनमानस पे छाया कैसे? केसरी अखबार और तिलक जी का अखबार था, और मतलब तिलक जी का अखबार था आपका स्वराज, केसरी था, जुगांतर था, इस तरीके के, हाँ स्वराज, इस तरीके के जितने अखबार थे जो विशुद्ध राष्ट्रवादी विचार के थे, उनको जगह नहीं दी जा रही थी, उनको कागज नहीं दिया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। पर गांधी नाम का जो आदमी जो कहीं साउथ अफ्रीका में कुछ कर रहा था, क्या कर रहा था पता नहीं, उसके भारत आने से पहले पूरे भारत को पता था कि वो गांधी नाम का एक आदमी है, कुछ बहुत कमाल का काम किया साउथ अफ्रीका में। और इसको अंग्रेजों ने वापस एस्टेब्लिश किया गांधी फिल्म के माध्यम से, जब गांधी
की एंट्री जब भारत में होती है, रिचर्ड एटनबरो ने उस फिल्म में सबसे ज्यादा एक्स्ट्राज यूज किए, 3 लाख एक्स्ट्रा एक सीन के लिए यूज किए गए थे। 3 लाख आदमी एक सीन के लिए कि गांधी भारत आ रहे हैं पहली बार, और उनके स्वागत में इतना बड़ा जो है क्या कहते हैं, उनका स्वागत में इतने ज्यादा लोग। ठीक है, नहीं, मैं कहने सर, विशुद्ध मुखौटा, जैसे मनमोहन मुखौटा है, मनमोहन मुखौटा थे भाई, शांत आदमी, एकदम शरीफ आदमी, लेकिन देश लूट रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। उनके पीछे विशुद्ध वैश्विक शक्तियों ने देश को लूटा और अपनी जड़ें जमाई और ईसाइयत का प्रचार किया, नक्सलवाद बढ़ा, इस्लाम को वक्फ बोर्ड करके जो है ऐसी संपत्तियां मतलब हैंडओवर कर दी गई और पूरी ताकत दे दी गई उनको। तो गांधी के प्रेजेंस, गांधी वाज अ ढाल फॉर एवरीवन। अंग्रेजों ने अपने लिए इस्तेमाल किया, मुसलमानों ने अपने लिए इस्तेमाल किया। मैं एक आखिरी बात और कहूंगा कि ईसाइयों का ना एक आज भी फॉर्मूला आप देख रहे हैं, अमेरिका ने जी बिल्कुल, जमीन पे मुसलमान को उतार दिया है, जमीन पर मुसलमान को उतार दिया है और एक अपना आदमी बिठा दिया मोहम्मद यूनुस ऊपर, और उसके माध्यम से पूरे बांग्लादेश पे कब्जा किया। ये अंग्रेजों ने भी प्रयास किया था और ये आज अमेरिका भी कर रहा है। यही टेम्पलेट उस समय गांधी के साथ था। आप आज तक, भारत आज तक गांधी पूज रहा, तो अमेरिका कहेगा भाई हमारा, अमेरिका और ब्रिटिशर्स एक ही थे, सब ईसाई सत्ता के ही पार्ट है। तो वो यह जानते हैं कि ये टेम्पलेट आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया, या कुछ लोग कर भी रहे होंगे तो उनकी कोई प्रोमिनेंस नहीं है। ज्यादातर देश जो है आज भी गांधी पूज रहा है। हो सकता है बांग्लादेश वाले भी मोहम्मद यूनुस ही पूज रहे हो कि बहुत बढ़िया आदमी आए, इकोनॉमिस्ट आए, अर्थशास्त्री आए। हमारे भी 2-4 इस तरीके से अवार्ड दे के जो यहाँ एस्टेब्लिश कर दिए गए, केजरीवाल टाइप के लोग। लेकिन कर्म क्या है, उसके पीछे वैश्विक शक्तियों का ही फायदा होगा, भारत का नुकसान होगा, हिंदुओं का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। गांधी वॉज, ये सफल प्रयोग था, और आज भी जो है गांधी पर यह बात अभी तक नहीं की जाती कि ही वॉज अ विशुद्ध मुखौटा ऑफ ईसाई, और जमीन पे मुसलमान उनके लिए मौजूद था, जमीन पे सारे काम करने के लिए, और ईसाइयों का पीछे से भारत लूटता रहे। अभी गांधी के प्रेजेंस में अंग्रेजों ने भारत का लूटा नहीं, सारी रिचेस जाती रही, सब कुछ जाता रहा, गांधी चुपचाप बैठ के। कभी गांधी ने अंग्रेजों के द्वारा पैदा की जो फैक्ट्रीज, जो वो कंपनी जो आज भी भारत में है, यूनिलीवर जो भारत का FMCG प्रोडक्ट्स पे पूरा होल्ड रखता है, वो अंग्रेजों का ही है, ब्रिटिशर्स का ही था। उससे कोई तकलीफ नहीं थी गांधी को। तो विशुद्ध मुखौटा आपके हिसाब से विशुद्ध मुखौटा से बहुत समझने की, बहुत समझने की बहुत सख्त जरूरत है। जी सर, अभी चर्चा में और बारी आएगी जब हम सचेतन पर बात करेंगे। संदीप जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने कहा कि गांधी विशुद्ध मुखौटा थे। हालांकि मुखौटा, अगर बहुत सारे हमारे दर्शक रिलेट कर सकें, तो आपने केजरीवाल को मुखौटा कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मुखौटा कहा जाता था, उनके विरोधी उनको मुखौटा कहते थे। बहरहाल आपने ये भी कहा कि गांधी के अभी भी सर्वमान्यता को समाप्त नहीं किया जा सका है, तो ये भी सही बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 14 से स्वच्छता दिवस तो मनाते हैं, लेकिन पूरे दुनिया में घूम घूम के गांधी जी की बहुत अच्छी ब्रांडिंग और मार्केटिंग दोनों करते हैं। हम जान रहे हैं दर्शकों कि आप सब बाबा रामदास जी को स्क्रीन पर देखने के बाद गांधी और बाबा रामदास, क्या ही वो वचन होगा, उसको सुनने के लिए आतुर हैं। लेकिन उसके ठीक पहले मैं चलता हूं पुष्कर अवस्थी जी के पास। पुष्कर जी, जैसा कि यहाँ कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ ये हो रहा है कि सबके अपने अपने राम, तो आपके गांधी कैसे? सबके अपने अपने गांधी के क्रम में आपके गांधी जी। मेरे लिए मोहनदास करमचंद गांधी was the most successful poster boy of British Empire. मोहनचंद गांधी को जिस परिप्रेक्ष्य में आज महात्मा लगाकर देखा भी जा रहा है, बात भी कर रहे हैं, आज उम्र के उस पड़ाव में हूं जहां पर मैंने जीवन बहुत देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, और ड्यू टू सोशल मीडिया और बाकी और चीजों के जो है गांधी पे बात होने लगी, गांधी को समझने प्रयास करने लगे, तो आज जो है मैं गांधी को एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात करूंगा। मैं उसको जो है ब्रिटिश एम्पायर का उपनिवेशवाद की सफलता के लिए सबसे सफल एजेंट, ब्रिटिश एजेंट कहूंगा, वो उससे ज्यादा नहीं थे। इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि 1857 में आपका जो है प्रथम स्वतंत्रता युद्ध होता है, जिसमें जो है पहली बार जो है संयुक्त रूप से कम ये दिखा कि लोग जो है
अपने आक्रांताओं के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो खड़े हुए, उससे घबरा कर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये सोची गई कि किस तरीके से आगे हमको 200 साल राज करना, ये उनकी प्लानिंग थी अंग्रेजों की। तो ऐसे में हमको एक कैटलिस्ट फोर्स चाहिए ताकि जो है हिंदुओं में विशेषता किसी तरीके का जो उनका ऊर्जा है, जो सनातन है विशेष, उसको नहीं उभरने देना है, बल्कि उसकी जगह जो है जिस तरीके से 2000 साल पहले भारत जो है बौद्ध धर्म में बर्बाद हुआ, एक दूसरा अशोक लेके आओ। ये एक लॉन्ग प्लानिंग थी। कहां पैदा हुए थे? पोरबंदर में, काठियावाड़ में पैदा हुए थे। इनके पिताजी कहते दीवान थे। ये रियासत कौन सी थी? आप भी जानते हैं कि 1857 के बाद वही रियासतें थी जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया था, स्वतंत्रता संग्रामियों का विरुद्ध। या तो उन्होंने उनके साथ धोखा किया था या अंग्रेजों के लिए लड़े थे। तो ऐसी रियासत के एक पुत्र को, लड़के को, तो जैसा होता है जब कोई एम्पायर करता है तो कोई एक आदमी नहीं करता, 7, 8, 10, 15 लड़के होंगे। इनको जो है 21 साल की उम्र में भेज दिया जाता है बैरिस्ट्री करने इंग्लैंड। 2 साल वहां रहते हैं, लौट के आते हो, पहले उनको लंबा एक छलांग काम मिल जाता है साउथ अफ्रीका। ये उनकी ट्रेनिंग फील्ड थी। वहां गए, क्या किया उन्होंने? वहां पर भी अंग्रेज था, वहां पे ये ब्रिटिश एम्पायर के ये बने वॉल्व बिटवीन द ब्लैक पीपल, जो ओरिजिनल वहां काले जो थे वो, और अंग्रेजों के बीच में। आप ये देखें तो 19 साल के इतिहास में मोहनचंद करमचंद गांधी ने बड़े हिकारत से मूल निवासियों को देखा है। उनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था अपने भूरेपन का। वो ब्रिटिश ब्राउन है, इसका उनको अहंकार था। बाकी ये जो गाड़ी से उतार दिया, आज समझ में आता है ये सब एडवर्टीजमेंट था। ये जो है सब जो है एक तरीके से आपको साइकोलॉजिकल रूप में तैयार कराता है। 1900 में जब बोर वॉर हुआ है वहां पे साउथ अफ्रीका में, तो महाराज जो है जाकर जो है साम्राज्य की सेना के साथ लड़े और वहां वीरता का क्रॉस भी पाए। उसके बाद 1910 में उन्होंने महाराज एक फॉर्म वहां पे एक प्रयोग किया, अभिनव प्रयोग, जो वर्धा में बाद में आया, पहले तो वहीं पे था। नाम क्या रखा? टोलस्टॉय। और उनके साथ कौन था? हर्मन कार्लबैच, जिसके जो है आप भी जानते हैं कि जिसके की पत्र जो है अभी भारत सरकार ने जो है कई $मिलियन में खरीदे हैं। और साथ में कौन था? वो तो फादर एंड्रयू था इनके साथ में। तो ये जो मोहनचंद गांधी था, ये ईसाई मिशनरियों के हाथ में बिल्कुल सांचे में ढला हुआ व्यक्तित्व था, जिसको अपने हिंदुत्व पे हीन भावना थी। ये इस आदमी ने हिंदुत्व का जो है कोई प्रतिनिधि, सिर्फ प्रतिनिधि ये हुआ। अभी किसी ने बड़ी तारीफ की कि वो धोती पहना हो। भाई साहब, ए चार्ल्टन कैन वियर एनीथिंग, ही वाज द चार्ल्टन। जब जो फ्रॉडिया होता है तो फ्रॉडिया जो फ्रॉड फैलाने के लिए वो लंगोटी में भी घूमना हो, लंगोटी में भी घूमेगा, नंगे चलना होगा, नंगे भी चलेगा। ये था मोहनचंद गांधी। 1900 भारत आते हैं, 1921 में कांग्रेस की लीडरशिप दे दी जाती। जब महात्मा गांधी तैयार हो रहे थे तब 1885 में अंग्रेजों द्वारा ही इंडियन कांग्रेस बनाई जाती है कि अब ये जो है सेफ्टी वॉल्व होगा और इसको गांधी लीड करेगा। इसी आदमी ने फिर जो है, जब कुछ नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और उस्मानिया वाला खत्म हुआ और ये खिलाफत हुआ, खुद कूद पड़ा। मुसलमान उसको नहीं ले रहे थे, इसका समर्थन खुद दे रहा था। व्हाट इज दिस? इसका मतलब यह है कि ये बेसिकली जो है जितने भी हिंदुओं में जरा भी प्रतिघात करने की ऊर्जा या प्रतिघात करने की मानसिकता है, उस सबको इसने धीरे धीरे, जैसे कि सांप के विषधर के जो है दांत तोड़े जाते हैं, वैसे गांधी ने जानबूझ के किया। इट वॉज हिज जॉब जी। जो कुछ था वो जॉब था। इसी वो जब जो बात के लेटर स्टेज में आप देखिएगा कि वो इतने जॉब में मग्न था ये आदमी कि इसने कभी भारत का पूर्ण स्वराज मांगा ही नहीं। ये उल्लू का पट्टा 1947 में जो है डोमिनियन स्टेटस मांग रहा था,
और भारत का जब झंडा जब फाइनल हो रहा था तो उसमें यूनियन जैक चाहता था। मोहनचंद गांधी जो है एक अभिशाप है, जो हमको जो है जिसका दंड मिला है और 150-200 साल हमें झेला है और 10-20 साल और झेलेंगे, क्योंकि जो है 90 डिग्री के कोण पे मोदी जी मोहनचंद गांधी के प्रणाम करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि दुनिया में गांधी बिकता है, ये मार्केटिंग है। वो ठीक है, इनका काल खत्म हो जाएगा, दूसरा काल आएगा, तब इसमें आज हम जिस तरह की तीखी बात कर रहे हैं इससे ज्यादा तीखी बातें होगी। कोई परमानेंट नहीं होता, गांधी कोई परमानेंट नहीं है। हाँ, हमको ये क्या कि 150 साल जब 2000 साल से आप जो है निर्धन है, 2000 साल से आप दासत्व में है, एक होता फिजिकल एक मेंटली, 2000 से आप हीन भावना में एक पूरा सनातन एक भारतवर्ष है। ऐसे में मोहनचंद गांधी जो है यदि 100-150 साल 200 साल खा ले रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बात है 150 साल बाद जो है हम उसको जो है उसके खिलाफ बोल सकते हैं, बोल रहे हैं और विथ डेट बता रहे हैं। इस पे जिसको बहस करनी हो वो बहस कर सकता है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और आपकी बात से दर्शकों, पुष्कर जी की बात से दो चीज निकल के आई। एक बेहद महत्वपूर्ण बात, जब गांधी को तैयार किया जा रहा था नर्सरी, यानी वो साउथ अफ्रीका की नर्सरी थी, और ट्रेन से धक्का वाली बात उस पर आधिकारिक रूप से है कि उस घटना का विवरण साउथ अफ्रीका के रेलवे में कहीं भी आधिकारिक रूप से नहीं मिलता है। बहरहाल ये फिल्मों की बात है, कहानियों की बात है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जिस समय गांधी को वहां तैयार किया जा रहा था, ठीक स्वतंत्रता के पहले संग्राम के बाद जो स्थितियां थी, तो वहां पर शटल करने के लिए एक जो प्रेशर वाल्व तैयार किया गया, कांग्रेस, जो कि खुद अंग्रेजों ने बनवाया, और वो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया ठीक साउथ अफ्रीका की तर्ज पर गांधी को यहां उतारा गया। बाबा जी, गांधी जी सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य, आखिर ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग, ये तो पूरे विश्व ने तभी जाना जब गांधी ने बताया। प्रयोग करने और बताने, इन दोनों का काम गांधी ने खुद किया। अगर वो नहीं चाहते तो पूरी दुनिया नहीं जानती। ये कौन सा स्वरूप था, ये सवाल नहीं है। मैं चाहता हूं कि जरा इस बिंदु पर भी आपका आशीर्वाद मिले। आपके गांधी कैसे? बाबा रामदास जी। सबसे पहले तो मैं उन भाई साहब को साधुवाद दूंगा जिन्होंने आज की इस चर्चा का नाम गांधी रखा। तो सर, और अभी अनिल सिंह सर कह रहे थे कि गांधी संत थे और आधी धोती पहनते थे। सर, अगर आप कहें तो मैं नंगा हो जाऊं अभी अभी ऑन द स्पॉट इसी कैमरे के सामने, और अगर आप 5 ही लोग मिलके मुझे अगर संत की उपाधि दे दें तो सर मुझे बहुत महती कृपा हो जाएगी आप लोगों को। अगर सिर्फ नंगा हो जाने से कोई संत हो जाए तो सर क्या मजा आ जाएगा। सर बात है, मुझे पता क्या लगता है, अभी एक थोड़े दिन पहले हमारे देश में एक आदमी लॉन्च हुआ पंजाब में, दुबई में ट्रक चलाता था, फिर अचानक वो जो है ना संत जी बन के, जूनियर डुप्लीकेट कॉपी ऑफ संत जी बन के पंजाब में लॉन्च कर दिया गया, और अचानक पूरे पंजाब में वो आदमी छा गया, और उसको भी वो तमाम उपाधियां दे दी गई, उसने भी वो तमाम काम किए जो उस जमाने में गांधी ने किए थे। मैंने कहा यार, वाकई किसी को भी विदेश की धरती से लाके बाकायदा लॉन्च कर दिया जा रहा है, और प्रचार माध्यमों के माध्यम से थोड़ी सी स्पेस दे दी उसको, और वो लॉन्च हो गया। उसके बाद आप उससे अपने मनमर्जी का जो मर्जी काम करा लीजिए। आज वो आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना बैठा है। सर, गांधी जी को मैं ऐसा मानता हूं कि आज स्वतंत्र भारत में जितनी भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, जितनी भी, उन सबके मूल में गांधी है। अगर गांधी ने ये गलतियां, ये ब्लंडर्स नहीं की होती, क्योंकि भैया सारा स्पेस तो उसने हड़प लिया था। भाई देश का मतलब महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन,
ये सब उपाधियां तो उस आदमी ने हड़प ली थी, किसने दिए थे ये मतलब शायद जांच का विषय है। लोग अभी भी पूछते हैं कि आखिर फादर ऑफ द नेशन उस आदमी को बोला किसने बना दिया फादर ऑफ द नेशन। बाकी सर जहां तक वो सत्य अहिंसा और ब्रह्मचर्य की बात है, सर मुझे तो लगता है कि नटवरलाल, जो मॉडर्न नटवरलाल हमारा दिल्ली का ठग है, उससे बड़ा ठग तो गांधी था। अभी अनिल भाई कह रहे थे कि नीम की चटनी चाटता था सर। जी जी, नीम चटनी की बात की था जी। हालांकि वो उच्च स्तर का व्यंग्य है, मुझे नहीं लग रहा है कि अनिल सिंह सर की बात को कहीं जबरिया गलत अर्थ में तो नहीं समझा जा रहा था। जी जी सर इसके अलावा और क्या चाटता रहा होगा, अब ये तो अब किताबें पुष्कर दादा बता सकते हैं। और सर एक नंबर का लौंडियाबाज, एक नंबर का लौंडेबाज, एक नंबर का बकरीबाज। सर क्या बताया जाए। और ऐसे आदमी को हमारे ऊपर थोप दिया गया कि ही इज द फादर ऑफ द नेशन। और विडंबना देखिए ना कि आज तक उसको हम अपने कपार पे ढो रहे हैं। हमारे मोदी जी जो है दुनिया भर में कहते फिरते हैं कि गांधी का देश है। सर इससे बड़ा फ्रॉड इस देश के साथ क्या हो सकता है। और देखिए मैं जो सबसे बड़ा दोष गांधी का ये मानता हूं कि उसने नेहरू जैसा एक भ्रष्ट करप्ट आदमी इस देश पे थोप दिया, पहली गलती। और पार्टीशन अगर देश का हो ही गया था तो ये जो कोढ़ आपने अपने देश में रख लिया और आज हम फिर से एक और विभाजन के कगार एकदम मुहाने पे खड़े हैं। ठीक बात हैं। और तो एक बात बताइए ना, इस गलती को भाई अगर जब देश के बड़े लीडर्स गलती करते हैं तो उसकी सजा सदियों तक, शताब्दियों बिल्कुल। तक जो है देश की जनता, ये आज 140 करोड़ लोग जो हम लोग इस देश के लोग हैं, ये हम लोग गांधी की गलतियों की ये सजा भोग रहे हैं और इसको सुधारना पड़ेगा सर। जब तक इस देश में सबसे पहले ये गांधी जो पिलाई है, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस आज के इस चर्चा का असली नाम भी जो है आप लोग उसमें गांधी की पिलाई ही रखिए और गांधी को एक्सपोज करने की जरूरत है कि वो कितना बड़ा भ्रष्ट दुष्चरित्र आदमी था, दुष्चरित्र आदमी। लेट द पीपल नो कि अच्छा वो वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स जो अरुण शौर्य ने लिखी है, उसमें मैंने वो किताब पढ़ी नहीं, मुझे अभी बैठे बैठे ध्यान, मुझे वो पढ़ना चाहिए। उसने गांधी को एक्सपोज किया कि नहीं किया अरुण शौर्य ने, या सिर्फ अम्बेडकर तक ही रह गए? नहीं किया, नहीं, गांधी को नहीं किया है। बिल्कुल बाबा जी, आप जो गांधी को एक्सपोज करते हुए पूरा का पूरा एक अभियान चलना चाहिए देश में कि इस आदमी की गलतियां, जिससे कि हम अपने बीच में एक और गांधी तो नहीं पैदा करने जा रहे। जी सर जी लेट द नेशन नो कि हम जो गलती कर चुके हैं, एक गांधी पैदा करके, भगवान न करे देश में कोई दूसरा गांधी पैदा हो जाए। बस इतनी बात कहूंगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और एक चीज होता है ना कि जैसे बॉलीवुड में दर्शकों आपने देखा होगा कि एक ही कहानी, एक हीरो एक हीरोइन, उसका बाप, उसका ये, एक ही कहानी पर कई सारी फिल्में बनती हैं। तो सबसे लेटेस्ट फिल्म शहरी माओइस्ट का गिरोह, अरविंद केजरीवाल, वहां भी एक गन्ना जी थे, गन्ना जी गांधी बन के बैठ गए थे। हालांकि ये भला हुआ कि इस जो गन्ना जी हैं, इनके नेहरू ने खुद अपने गन्ना जी को उठा के चूस चास के बाहर फेंक दिया। तो देश फिर भी झेल रहा है, दिल्ली तो खैर झेल ही रही है, अब झेल रही है कि मोहब्बत कर रही है। कई तरह के गांधी मिल गए दर्शकों, आपने देखा। और यही गांधी इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर भी उंगलियां उठाई हैं, सनातन ने भी उठाई हैं, कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, श्री राम लला विराजमान के जन्म लेने के कमरों तक भी उंगलियां उठाई हैं। और यहां तक कि राम के कैरेक्टर को गल्प कहा है। राम अगर चर्चा के विषय हो सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, तो गांधी कौन सी मक्खी है साहब। इसलिए गांधी पर चर्चा है। और जहां तक ये अगर दर्शक, हमारे कई वक्ताओं ने कहा
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 90 अंश के कोण पर झुक के गांधी को सलाम करते हैं, तो ये वही साल है जब हम अपने इन तमाम अतिथि वक्ताओं के साथ बैठ के गांधी के हर चरित्र का बखान कर रहे हैं और उसकी विवेचना कर रहे हैं। ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। इसीलिए एक शेर याद आता है, फिर मैं चलूंगा। अब ये डिबेट ओपन कर रहा हूं, सब लोग अपनी अपनी उंगलियां दिखा के एक दूसरे से बात करेंगे कि चले जो तीरे नजर नीम कश तो क्या हासिल, मजा तो तब है जब दिल के आर पार चले। तो बातें अब वहां तक पहुंची हैं। मैं चाहूंगा कि संदीप ओपन सेशन की शुरुआत करें और एक दूसरे को उंगलियां दिखा के हमारे सभी वक्ता एक एक दो मिनट में अपनी बात कह के चर्चा को हम समाप्त करेंगे। जी, मैं बाबा जी की एक बात से पूर्णतः सहमत हूं कि प्रचार माध्यमों से एक एक नए नए गांधी मॉडल टाइप या मॉडस ऑपरेंडी पे नए नए आदमी हमारे सामने बिठा दिए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स केजरीवाल, मनमोहन सिंह, आज राहुल गांधी के प्रति भी बहुत प्रयास हुआ। मतलब वो तो इंडिया टुडे का पूरा वो है ना कि 20-21 मैगजीन निकाली, अब लॉन्च हुए, तब लॉन्च हुए, ये सब। त्याग की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति सोनिया गांधी बिठा दी गई हमारे कपार पे। हाँ, तो वही है कि और इस तरीके से, पर यह इसलिए हो पाता है क्योंकि भारत के प्रचार माध्यमों पे आज भी अमेरिकन कंपनीज का कब्जा है। भारत के आप देख रहे हैं कि आप देखिए सिनेमा हॉल से जो भी है, जैसे भी है, यूनिलीवर यहाँ के एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे हावी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल अमेरिकन कंपनी, यूनिलीवर ब्रिटिश कंपनी। आपकी जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं, आपकी एक भी नहीं है, सब अमेरिका की कंपनीज का इंडिया ब्रांच भारत की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं। मैकेन एरिक्सन ये तो सही इंडिया, बात। ओग्लिवेन माथर इंडिया, रीडिफ्यूजन वाईएनआर इंडिया, लोवेल इंटास इंडिया, और भी 5-6 और हैं। हमारा अपना प्रचार तंत्र नहीं है सब। कौन ब्रांड बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसको कितना मीडिया स्पेस मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये आज भी यही एजेंसीज तय करती हैं। तो क्या ही दिक्कत है कि 15 दिन के अंदर केजरीवाल नाम का एक आदमी बिठा दिया गया। गांधी को उस समय सर कौन किन अखबारों में जगह मिलती थी? बेनेट एंड कॉलम इंडिया, जो आज की डेट में टाइम्स ऑफ इंडिया है, और भी जो भी ग्रुप रहे हों। और जैसा दादा पुष्कर ने बड़ा सही बोला कि भाई कौन से राजा महाराजा थे जो 1857 के बाद जीवित थे? उन्हीं के लड़के बच्चों को उठा के बोला कि बेटा अगर तुमको बढ़िया ऐसा ही जीवन जीना है। अच्छा, सबसे मेन बात है वो भारतीय समाज के इस चरित्र को समझते हैं कि हम इनको विजुअल से प्रभावित कर ले जाएंगे। तो आधी धोती आधा कपड़ा पहना हुआ है, मस्त एंजॉय कर रहा है। केजरीवाल घर के अंदर क्या पहनता है पता नहीं, पर बाहर वही पहनता है, वो 2 कौड़ी की शर्ट और 2 कौड़ी का पैंट और चप्पल। विजुअल से प्रभावित करना है। लेकिन एकदम यहाँ मैं बताता हूँ सर, भारतीय समाज की सबसे बड़ी जो ताकत है, जो आज हम सब में भी दिख रही है थोड़ी सी, और हमारे दर्शकों में भी दिखती है, कि हम कर्म पर एनालिसिस करते हैं। हम हर भगवा उड़े आदमी को साधु नहीं मान लेते हैं। जिसका कर्म नहीं, बहुत बाबा स्ट्रांग रामदास जी होता को है मैं ना, वही मानता हूँ योगी भाई। कहलाता है। बाबा हम कर्म रामदास जी पर, को मैं संत और मानता हूँ। हम मोदी जी को कर्म पर ही जज करते हैं। हम किसी के ठीक। हमारा भारतीय समाज और इससे जो है ये इस्लामिक तंत्र और ईसाई तंत्र लड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि हम कर्म पर बात करते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। पुष्कर, आप उंगली दिखा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति के साथ मुझे लगता है शुरुआती उद्बोधन के बाद उनको बड़ा मिस्टेकन टाइप का किया गया है। अनिल सिंह सर, आपने जब ये छोटी लंगोटी, आधी लंगोटी, खुले तन की बात की, तो वो आपका व्यंग था या गांधी के प्रति श्रद्धा थी? हालांकि ये सवाल नहीं है, बस मैं चाहूंगा उसके बाद पुष्कर अपनी उंगली पहले ही कर बैठे। जी, प्रभावित हूँ और कब उस मोड में रहता हूँ, कब गंभीर बात करता हूँ, ये पता नहीं लग पाता। लेकिन गांधी जी के विषय में जो 2 बातें कही, एक तो वो आधी धोती पहन करके पूरी जिंदगी उन्होंने काट दी, दूसरी वो नीम की चटनी चाटते थे। नीम की चटनी वाला जो प्रसंग है, वो जो स्वामी परमहंस योगानंद की किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ठीक बात। उसमें गांधी से मिलने अरे सर, का एक हम प्रसंग सबूत है। नहीं मांग रहे हैं आपसे। सबूत कोई और गैंग मांगता है, हैं? ठीक है, ठीक है। तो मजाक बिल्कुल नहीं था। नीम की चटनी वो चाटते थे और आधी धोती पहन के रहे, क्या जाड़ा क्या गर्मी। इसको तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। इससे देश की आजादी में क्या योगदान मिला, ये अलग विषय है। एकदम मेरा सही बात केवल है। ये और कहना आपकी है, एक बात अनिल सर, आपकी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपने ये कहा कि गांधी नेता और गांधी जो है संत, ये 2 उनके जो ड्यूल कैरेक्टर थे, इसको ध्यान में रख के गांधी की विवेचना की जाए, तब जाकर संपूर्ण विवेचना होगी। जी जी, देखिए, तीसरी बार तो अब आप मौका देंगे नहीं, जो कहना है मैं अभी कह लेता हूं। तो ये है कि अगर आप उनको एक संत के तौर पर एग्जामिन करते हैं,
तो उनकी तुलना आपको संतों से करनी चाहिए, जो उनके समकालीन संत थे, जैसे रामकृष्ण परमहंस। जब आप ऐसे लोगों से उनकी तुलना करेंगे तो पाएंगे कि महान थर्ड क्लास संत थे, कहीं नहीं थे संतई के स्केल पर। और जब आप उनको एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर इवेल्युएट करते हैं, तब उनकी तुलना करनी चाहिए समकालीन स्वतंत्रता सेनानियों से, जैसे ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इवन तिलक। जब इन लोगों के साथ उनकी तुलना करते हैं तब आप पाते हैं कि वो बिल्कुल पिग्मी सरीखे थे, इन लोगों के आगे कहीं नहीं थी, उनकी औकात ही नहीं थी कोई। तो वो एक बेहद चालाक आदमी थे, जो अपने स्वतंत्रता सेनानी के स्वरूप को चमकाने के लिए अपनी संतई का इस्तेमाल करते थे, और एक संत के तौर पर अपनी जो छवि है उसको चमकाने के लिए जो राजनीति में उनकी जगह बनी हुई थी उसका इस्तेमाल करते थे। तो इन दोनों को अलग अलग करके देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि असली गांधी कौन सा था। और हमारे जो विश्वविद्यालय और शोध संस्थान हैं उनको क्या कहा जाए, जी उन्होंने गांधी के ऊपर पर्याप्त शोधों को बढ़ावा नहीं दिया। ये चीजें छिटपुट इक्का दुक्का जो है वो लोग अपनी मेहनत से कुछ खोज करके ले आते हैं, मार्केट में डाल देते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस पर शोध नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए था कि गांधी जो है अब तक नंगे हो गए होते, बिल्कुल हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी नंगे हो गए होते। और अब आखिरी एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एक पुस्तक जिसको पढ़ करके आप गांधी को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं, वैसे तो बहुत सी किताबें हैं, तो किताब एक लिखी है, कमलेश कपूर नाम है लेखिका का। कमलेश कपूर मेरे ख्याल से भारत की सिविल सेवाओं में चयनित होने वाली पहली महिला थी, इंडियन पोस्टल सर्विस वो अधिकारी थी, अभी अमेरिका में रहती हैं। उनकी एक जी। किताब है जिसका नाम है पार्टीशन द लेगेसी ऑफ एम.के. गांधी। उनका ये कहना है कि जो देश का विभाजन हुआ और जिस तरीके से हुआ उसमें गांधी को छोड़ करके किसी का हाथ नहीं है। आपको वो किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। और उस किताब से एक दृष्टांत दे करके मैं समाप्त करूंगा अपनी बात। वो कहती हैं कि गांधी की जब हत्या हुई, अगर उसके एक महीने पहले हो जाती, गोडसे ने 30 जनवरी के बजाय अगर 31 दिसंबर को मार दिया होता गांधी को, तो कश्मीर की कोई समस्या ही न खड़ी होती। और अगर एक महीने बाद मारता, एक महीना और देरी कर देता, तो गांधी उस एक महीने में वो तैयार हो गए होते। वो एक कॉरिडोर देने के लिए ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को कनेक्ट करता हुआ कॉरिडोर जो आपके शहर से भी होकर के गुजरता, वो भी देने को तैयार हो गए होते। तो ये हमारा बहुत ही सौभाग्य रहा कि मोहनदास करमचंद गांधी को जो है नाथूराम गोडसे नाम महात्मा ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लग रहा है अनिल सिंह सर के साथ उनके अंतिम उद्बोधन से क्षणिक पहले, हालांकि वो कह रहे थे कि अगर गांधी एक महीने पहले उनके साथ घटना हो गई होती, और मुझे लगता है कि कुछ सेकंड अनिल सिंह सर अपनी बात कंप्लीट करने से ठीक पहले उनके साथ नेटवर्क विच्छेदन की समस्या हो गई। तो व्यालोक जी खांसी से पीड़ित हैं, और व्यालोक जी से मैं आपसे व्यालोक जी ये कहूंगा कि जब आप उचित समझे उंगली करके आ जाइएगा अपने अंतिम टिप्पणी के लिए। पुष्करदा जी। ऐसा नहीं है कि मैं खांसी से पीड़ित हूं, मैं केजरीवाल नहीं हूं। हाँ, थोड़ा बहुत बीच बीच में दौरा पड़ता। जी जी जी, जल्दी 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 जी। लेकिन पहले मैं पुष्करदा को सुनूंगा। ठीक है। देख, यहाँ जो परिचर्चा का विषय था गांधी को लेके था, गांधी, मोहनचंद गांधी का क्या छाप भारत में पड़ी और आज भी पड़ी है, और उसके जो है क्या गुण और अवगुण से हम आज भी व्यथित हैं। मैंने जब कहा था कि मोहनचंद करमचंद गांधी जो है ही वाज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर टू स्टेबलाइज द एम्पायर इन इंडिया, उसके पीछे कहानी ये, इसका ये एक दृष्टिकोण ये भी है कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी में या ब्रिटिश एम्पायर में जिन्हें इंटेलेक्चुअल क्लास था, उसने जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में सेकुलरिज्म की परिभाषा लाई, जो कि भारत के समाज की मूल से कहीं मिलता नहीं। सेकुलरिज्म एक ऐसा जितना संस्कृत में उसका अर्थ है ना हिंदी में अर्थ है, कोई बना दिया गया। गांधी के माध्यम से सेकुलरिज्म की स्थापना हुई, कराई गई,
और गांधीवादी जो इसको जो लोग बड़े घमंड से अपने को बोलते थे, वो सब इसी एक बीमारी के शिकार हुए। गांधी, हर आदमी की रेलेवेंस होती है अपनी जगह पे, लेकिन गांधी को जिस तरीके से मैं दो भागों में नहीं बांट सकता हूं कि वो महात्मा थे और फिर पॉलिटिकल प्रेसिडेंट, बिल्कुल नहीं थे। वो ये जो है ब्रिटिश एम्पायर के एक मोस्ट सक्सेसफुल कैटलिस्ट एजेंट थे, जिस काम के लिए उनको भारत में भारतीय समाज को दुराव तोड़ने फोड़ने से ज्यादा जो है भारत के हिंदू को बैकग्राउंड में रख के जो है उनमें जो भी एक क्षमता जो बची थी 1857 के युद्ध के हारने के बाद, उस क्षमता का समूल नाश करना। इसीलिए तो आप देखिए कांग्रेस में जो है 19 के शुरू के दशकों में जब पहली बार बंटवारा इस तरीके ये तो इन ब्लॉक हुआ, वो गरम दल और उसका हुआ। तो गरम दल क्या था? गरम दल वो था जो कि एक जो है एग्रेसिव पॉस्चर लेना चाहता। गांधी 1921 में लीडरशिप लेते हैं और उस पॉस्चर को खत्म कर देते हैं, और वो हमेशा करते रहे। उन्होंने यहां तक किया कि जब 1930 के दशक में जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब जब भारत के उत्तरी पश्चिम इलाके में जो है अपना जो है एक तरीके से 1857 के बाद कम से कम जो है 60-70 साल बाद पहली बार जो है अंग्रेजों को एक टक्कर दे रहे थे, तो उनको मरने दिया। किसी भी एक व्यक्ति की फांसी रुकवाने के लिए इस गांधी ने कुछ नहीं किया। उसके बाद भी हम ना देखें और समझे। महात्मा किसने बनाया भाई? 100 रुपए वजीफा मिलता था इसको ब्रिटिश एम्पायर से उस जमाने का। तो मैं उसको कैसे उसको संत के रूप में महात्मा का टाइटल था भाई, भारत की जनता जो संवेदनशील धर्म भीरू जनता है। और इस अंग्रेजों ने भारत की 90% या 95% जनता को तो एक धोती लायक ही रख दिया था ना, कईयों को तो धोती भी नहीं थी। तो एक अल्टीमेट सिंबल जो एडवर्टीजमेंट का जो बेस्ट होता प्रोडक्ट वो तैयार किया। और बाबा जी रामदास जी कह रहे थे कि बड़ा गलती की उन्होंने नेहरू, अरे भाई बिल्कुल नहीं, वो नेक्स्ट लेवल था, प्रो था, प्रो गांधी। जो उनका जो डिजाइन था अंग्रेजों का, जो उस एम्पायर का था, उसमें जो है केवल एक ही आदमी था जो कि जो उतनी तरीके से बढ़िया तरीके से अंग्रेजों को चाट सकता था जैसे गांधी ने किया था। गांधी वाज अ वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट फॉर देम। और 1947 के बाद इस एक्सपेरिमेंट को महिमा मंडल करने में कांग्रेस ने पूरा योग दिया था। अब उसके साथ जो है क्योंकि मानसिकता में घुस चुका है, पूरे देश में गांधी बिका है, तो मोदी जी भी इससे नहीं बच सकते। हाँ, मोदी जी का जब काल का अंत होगा तो कोई दूसरा आएगा, तब और तगड़ी मीमांसा होगी। तो मैं तो इस मोहनचंद करमचंद गांधी के विषय में अपनी अंतिम बात ये कहूंगा कि वो द चार्टन, सक्सेसफुल चार्टन। बहुत लोग हम फ्रॉड करते हैं, बट सक्सेसफुल फ्रॉड होते हैं। एक नटवर लाल हमारे यहाँ रहा है बेचारा, मुझे कभी पुलिस को पकड़ती थी तब भी भाग जाता था। तो वो एक नटवर लाल था जो कि एक मोस्ट सोफिस्टिकेटेड नटवर लाल पैदा किया। हम लोग बात करते हैं केजरीवाल की और लोगों की, ना छोटे छोटे, गांधी जी का अलग लेवल था, बिल्कुल बहुत अलग लेवल का था जी। मतलब इससे बड़ी क्या बात, तुम बहुत तेज उठ रहे। इससे क्या बात हुई कि माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ में आप जो है सारे ट्रुथ बता भी देते हैं। वाह क्या सत्य व्यक्ति है, ब्रह्मचार्य का अपना जो अरे किसी गधे ने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे जो आराध्य थे उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट कभी किया? जिनको तुम्हारा भगवान मानते हो, राम मानते हो, किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया? इसको एक्सपेरिमेंट मत क्या पड़ेगी? कारण क्या था? महामत एज के साथ उनकी स्नायु शक्ति वीक हो रही थी। जो उन्होंने पैराफेरिया बनाया था उसमें नहीं रोक पा रहे थे, फर्जिफिकेशन करना था नहीं रोक पा रहे थे। तो अंत में आते जाते जो है वो बुढ़ा जो है पूरी तरीके से अपनी जिस काम के लिए उसको लगाया गया था बहुत सफलतापूर्वक उसने जो है इसको निभाया। और इसके लिए जरूर उसको जो है कोई अवार्ड मिल सकता हो और उसकी ताली पीट सकती हो तो ताली पीटनी चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल जासूस स्पाई फ्रॉम एम्पायर हु एस्टैब्लिश्ड ये उपनिवेशवाद नीति को, साम्राज्यवाद की उपनिवेशवाद नीति को कड़ाई से सफलतापूर्वक स्थापित कराया। जी एकदम सही, एकदम सही। अभी के तमाम फ्रॉडों को समझने के लिए गांधी को जरूर पढ़े
अंतिम बात यही है। बिल्कुल सही बात है। और दर्शकों, हमने न गांधी का कद घटाया, हमने न गांधी का कद बढ़ाया। मैंने बीच में ही कहा था कि ये उन सनातनियों का देश है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी एक हमारे सनातनी धोबी के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह के न सिर्फ शिकार होते हैं, बल्कि एक धोबी भी अधिकारी बनता है उन पर सवाल उठाने के। और बड़े निर्णय ऐसे ही आम जन से देखने को मिलते हैं। दुर्भावना जब होती है तो उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर एक उंगली और मुझे दिख रही है। मैं चाहूंगा कि इसका समापन आप ही करेंगे संदीप जी। लेकिन दर्शकों, गांधी जितना कुछ हम लोगों के समझ में आए, और क्या ही अनुपम संयोग है, 2014 से 2 अक्टूबर को, आज के 2 अक्टूबर को, इस तारीख को भारत की सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान, और खास तौर से प्रधानमंत्री जी का यह मैसेज था कि भारत से खुले में शौच का उन्मूलन करेंगे। तो हमारे इतिहास में जो खुला शौच बिखरा पड़ा है, उस पर भी हम अब गहराई से बात कर रहे हैं, और भारत बात कर रहा है। यही भारत है जो बात करना शुरू किया है। मैं चाहूंगा कि संदीप जी आप इस चर्चा का समापन करें। और दर्शकों, हमने कोई राय, कोई डिसीजन नहीं दिया। हमारे सभी पैनलिस्टों ने अपने अपने तरीके से गांधी को देखा है, 2 अक्टूबर के इस दिन देखा है, और ये जो कुछ भी हमने देखने का प्रयास किया है वो आपके सामने है। बाकी आप जज हैं, विवेचन करिएगा। संदीप जी की अंतिम बात के साथ ये वीडियो हम समाप्त करेंगे। जी सर, जो बात आपने कही मैं उसी में ही कहना ही चाह रहा था कि सवाल तो हमने भगवान से ही पूछे हैं सारे के सारे। श्री कृष्ण से अर्जुन ने सिर्फ सवाल ही पूछे थे और वह गीता निकली। उसी गीता का एक गलत तरीके से मीमांसा कर दिया गांधी ने, वो बात अलग है। और गीता के अंत में क्या किया, क्या कहा गया श्री कृष्ण जी द्वारा कि मैंने अब सब बता दिया है अर्जुन, अब तुम्हारा निर्णय तुम पर है, तुम्हें जो करना है करो। बिल्कुल सही बात, तो एकदम वही जो आपने कहा। और एकदम सही बात। भाई सवाल अगर सबसे पूछे गए हैं तो गांधी कौन सी कोई नहीं, कोई नहीं। चांद और सूरज भी सवालों के घेरे में रहे हैं, और सवालों के घेरे में रहना ही सनातन का असली स्वरूप है, सनातन का असली स्वभाव है। दर्शकों, इसी के साथ हम अपने सभी पैनलिस्टों को इस चर्चा में अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद करते हैं। और बाबा रामदास जी अब हमारे बीच में फिलहाल इस पैनल पर नहीं है, हम उनको भी प्रणाम करते हैं। आप सभी को भी प्रणाम। आप सभी को दर्शकों, 2 अक्टूबर का दिन, भारत की स्वच्छता दिवस का दिन, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। इसी के साथ हम सभी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।